भैया जी कहीं पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के मुद्दे को एक बार फिर से छेड़ने के लिए आपके बीच में हाजिर। आज का सवाल क्या है, आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा, आज का सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म। आप पूछ सकते हैं कि देश में क्या स्थिति है, इस पर बात नहीं कर रहे हैं आप, बाहर क्यों बात कर रहे हैं? और इसका मसला क्यों भी जोड़ सकते हैं कि आप सवाल वहां के बारे में पूछ रहे हैं, यहां के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे? और यहां के बारे में जो लोग जिम्मेदार हैं उनसे क्यों सवाल नहीं? सारे सवालों पे आज बात समेटेंगे, लेकिन पहले बात जहां से हमने शुरू किए वहीं पे आते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म लगातार जारी है। हफ्ता भर पहले दुर्गा पूजा पंडालों और इस्कॉन मंदिर पर हमले के बाद अब रंगपुर शहर में एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो आप सामने देख रहे हैं, ये दुर्गा पूजा पंडाल की है, और जो राइट हैंड में देख रहे हैं ये हिंदुओं की तस्वीर। आप हमसे पूछ सकते हैं कि भाई आप वहां की बात कर रहे हैं, यहां की बात नहीं करते, और ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बात सरकार को सूट करती है। ये भी सवाल कर सकते हैं, काहे का हिचक, काहे का गुरेज? आप पूछिए ना, आप क्यों नहीं खुल के बात करते? मैं करूंगा आज। वहां आगजनी की घटना सामने आई है। हिंदुओं के 60 से ज्यादा घरों को फूंक दिया गया है। जो कट्टरपंथी अब तक पंडालों और मंदिरों को निशाना बना रहे थे, अब वो हिंदुओं की बस्तियों में घुसकर उन पर हमला कर। इस हिंसा की वजह से बांग्लादेश में रहने वाले तमाम हिंदू दहशत में हैं। और ये लाइन मैं एक बार फिर से बोलता हूं, इस हिंसा की वजह से बांग्लादेश में रहने वाले तमाम हिंदू दहशत में हैं। मैं बहस या बातचीत का आगाज करूं इससे पहले ये दोनों दृश्य आप चलाते रहे। मैं अपने प्रोड्यूसर से दरखास्त करूंगा कि ये दोनों दृश्य दिखाते रहे कि ये दुर्गा पूजा पंडाल का है, जिसको आप इस वक्त सामने देख रहे हैं, धू धू करके जलता हुआ। और राजेश जी जो हमारे प्रोड्यूसर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा ये विजुअल कुछ देर रखें स्क्रीन पर। और दूसरा, वो सांप्रदायिक हिंसा का शिकार वो हिंदू परिवार है। अब क्योंकि हिंदू परिवार, हिंदू शब्द बार बार बोल रहा हूं, तो किसी को नागवार भी गुजर सकता है, गुजरे, इससे मुझे कोई नहीं लेना देना। लेकिन हां, मुझे सच को सच की तरह दिखाना आता है, मालूम है, और मैं उसी पर टिका हुआ हूं। अब सवाल यह है कि आखिर ये बात क्यों कही जा रही है, बात क्यों करी जा रही है? मैंने इसलिए बात कही, इसलिए करी जा रही है क्योंकि सीए, जो कि नागरिक संशोधन कानून 2019 का था, एक बड़ा लंबा चौड़ा आंदोलन हुआ। और इसी दिल्ली में बहुत सारे बुद्धिजीवी भी उससे जुड़े, और उन्होंने बार बार ये कहा कि इसको वापस लेना चाहिए। सरकार का अपना पक्ष था उसमें, बहुत सारे, मैंने हमेशा कहा, चाहे किसानों की बात हो और चाहे सीए से जुड़े हुए कुछ बात हो, उस पर संशोधन, उस पर बातचीत तमाम तरह से हो सकती है। लेकिन आज उसकी उपयोगिता, उपादेयता क्या है, इस पर बहुत साफ और कहीं कोई गुरेज नहीं, कोई जबान लड़खड़ाती हुई नहीं है। यही सवाल मैं सामने रख रहा हूं। सीए का जो विरोध कर रहे थे उनसे ये सवाल ज्यादा है, ज्यादा बड़ा सवाल उन्हीं से है। आप कह सकते हैं ये छुटपुट घटनाएं हैं, इस पर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। इस्कॉन मंदिर बांग्लादेश का कहना है कि ऐसी घटनाएं हर बार हर तरह से होती हैं। तो अगर यहां पर वो बिल लाया गया सीए और इंट्रोड्यूस किया गया, और उसमें यह प्रावधान रखा गया कि अगर कहीं कोई सताया जाता और हिंदू होता है तो उसके लिए मुल्क दरवाजा खोलेगा। आप कह सकते हैं कि यह हिंदू शब्द क्यों जोड़ा गया? इसके लिए तो तमाम सारे जो मुस्लिम परेशान हैं अफगानिस्तान में, उनको भी आने देना चाहिए। तो इसके बाद तर्क पे बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, क्यों? इसलिए क्योंकि 53 से ज्यादा देश हैं, तो वहां पे उनके लिए दरवाजे खुले हैं। यहां के लिए ही क्यों? ये एक लंबी बहस, मैं वहां नहीं जाना चाहता, मुद्दे पर रहना चाहता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, आज मैं उसी पे कायम हूं। और जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहूंगा। शाजिया इल्मी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया। आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत दिनों बाद आज हमारे साथ आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक शर्मा जी। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुएब जमाई इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कोलकाता से, थैंक यू सो मच शुएब भाई। और तौसीफ अहमद खान साहब कोलकाता से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और शुएब जमाई साहब इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन से, थैंक यू सो मच। आप सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म लगातार जारी है। सरकार ने अपनी तरफ से उसका प्रोटेस्ट जताया है। और एक बात मैं बहुत वाजे कर देना चाहता हूं, बहुत साफ कर देना चाहता हूं, जिस पे जो लोग मेरे डिबेट को देखते रहे उनसे, मैं हिंदू मुसलमान की डिबेट कभी नहीं करता। शाजिया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हिंदू मुसलमान की डिबेट नहीं करता, लेकिन कहीं जुल्म हो, और ये बात मैं कैनॉट प्लेस पे जहां पे मैं शो करता रहा हूं, वहां पे खुले लोगों के बीच में भी रोहिंग्या के मुद्दे को उठाया और रोहिंग्या के मुद्दे को शिद्दत के साथ रखा। इसलिए इस सवाल को मत उठाइएगा डिबेट में कि आप तब चुप थे, अब तब क्यों नहीं बोले थे। बोले थे मानवाधिकार पे, तब भी बोले थे हम। और अब सवाल मैं वही लेके आता हूं कि लगातार होता रहा और सीएए की अब उपयोगिता है या नहीं है, यहीं से डिबेट का आगाज शुरू करना चाहूंगा। और सबसे पहले विनोद बंसल जी, आपको मौका देना चाहता हूं। इस सरकार से आप सवाल क्यों नहीं पूछते, सरकार को क्यों नहीं कहते? सरकार से आपको कहना चाहिए। विनोद बंसल जी, आपके समय शुरू होता है। प्रतीक जी, वास्तव में बड़ा दुख का विषय है। मुझे लगता है कि सरकार को कहें या बांग्लादेश की सरकार को कहें या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कहें या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कहें या यूएन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल को कहें, इस समय हिंदू समाज के सामने एक बड़ी विडंबना है कि जो इस्लामिक जिहादी हैं संपूर्ण विश्व के अंदर और खासकर भारत के पड़ोसी देशों के अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुओं को काल का ग्रास बनाने को आतुर हैं। लगातार वो हमले कर रहे हैं और लगातार जो है हिंदू अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए ना वहां की सरकार जाग रही है और ना ही कोई जो उसके अड़ोसी पड़ोसी जाग रहे और ना ही अंतर्राष्ट्रीय समिति संगठन जाग रहे। आखिरकार जब हिंदू मरता है और ये जो जिहादी मारते हैं तो उस समय इन लोगों के मुंह क्यों सिल जाते हैं? ये भारत में भी जो लोग बार बार अल्पसंख्यक राग अलापते हैं, आखिरकार क्यों नहीं बांग्लादेश सरकार को कहते? मैं कहता हूं हिंदू मरने के लिए पैदा हुआ है क्या? हमेशा जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो भारत में तो अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 29-30 के अंतर्गत। आप देखिए, और बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, जब से तालिबान की जो क्रूर जो कब्जा हुआ है अफगानिस्तान पर, तब से लेकर के कुछ इस्लामिक जिहादियों के हौसले बुलंद हुए हैं। लेकिन इनको समझ लेना चाहिए कि हिंदू जो है वो सहिष्णु तो है, भीरू नहीं है। प्रतीक जी, बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस सिवाय सिर्फ हिंदू वाली बात नहीं है, अफगानिस्तान में सिखों के गुरुद्वारे पे लगातार 3 बार हमला है। 3 बार हमला वहां भी है। निश्चित रूप से देखिए, मैं हिंदू का मतलब यह है कि जो हिंद में रहा, हिंदुस्तान में पैदा हुआ जो रिलीजन है, वो उन सबके ऊपर लगातार इन तीनों कंट्रीज में तौसीफ अहमद खान साहब, मैं आपका वर्जन जानना चाहता हूं। टीएमसी को आज दावत दिया था, टीएमसी ने